दोस्तों, संगीत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि संगीत लोगों को करीब लाता है और दिलों को जोड़ता है। और संगीत के साथ जब सुरों से सजी आवाज मिल जाए तो सुनने वालों पर जादू सा असर होता है। कायनात झूम उठती है और बुझे दीपक जल जाते हैं। कुछ ऐसा ही अद्भुत संगम होता था जब साजों के सरताज आर.डी. बर्मन के संगीत और सुर सम्राट किशोरदा की आवाज का मेल होता था। तो आज हम बात करने वाले हैं किशोरदा और पंचम दा के अनूठे संगम से सराबोर एक ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक फिल्म की, और जानेंगे कि कैसे इस फिल्म में किशोरदा के गाए एक कालजयी गीत ने आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा और आशा भोसले जी के रिश्ते को टूटने से बचाया। कौन से दो गीतों में पंचम दा ने पंखे का इस्तेमाल कर संगीत तैयार किया और सबको हैरान कर दिया। और जानेंगे कि क्या इस फिल्म के एक सीन में राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को असल में थप्पड़ मारा था, और क्यों इस फिल्म के बाद काका और संजीव कुमार ने साथ में काम नहीं किया। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो कोई भी जानकारी स्किप ना हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, आपकी कसम 1974 में बनी भारतीय सिनेमा की एक ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक फिल्म है, जो एक लव स्टोरी, शक और त्याग के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी कमल यानी राजेश खन्ना और सुनीता यानी मुमताज के विवाहित जीवन के बारे में है। कहा सुना कुछ हुआ क्या। कमल एक शक्की स्वभाव का इंसान है और उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होता है। एक गलतफहमी के चलते दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और वे अलग हो जाते हैं। तुम्हारा इस तरह घर से चले जाना मेरे शक को यकीन में बदल देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं इस घर से ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से भी जा रही हूँ। बाद में कमल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह फिल्म अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय और संगीत के लिए जानी जाती है। जय जय शिव शंकर। राजेश खन्ना ने शक्की पति कमल के किरदार को बखूबी निभाया है। मुमताज ने सुनीता के रूप में अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया है। संजीव कुमार ने भी फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के दौरान राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच मतभेद थे, और इसी के चलते इस फिल्म के बाद दोनों की साथ में कोई फिल्म नहीं आई। दरअसल इत्तेफाकन काका और हरी भाई यानी संजीव कुमार जी के बीच रियल लाइफ में भी फिल्म की कहानी की तरह ही कुछ गलतफहमियां चल रही थी। कहा जाता है कि दोनों में इस अनबन की वजह उस दौर में काका की गर्लफ्रेंड रही अंजू महेंद्रू थी। filmfare.com में छपे अंजू महेंद्रू के एक इंटरव्यू की माने तो जब आपकी कसम फिल्म बन रही थी तब काका और अंजू महेंद्रू का ब्रेकअप हो चुका था, पर इसके बावजूद काका संजीव कुमार और अंजू महेंद्रू के अफेयर की खबरों से नाराज थे। इस इंटरव्यू में अंजू बताती हैं कि संजीव कुमार से उनका अफेयर नहीं था, बल्कि वो तो मेरी माँ के मुंह बोले भाई थे और मेरी माँ संजीव कुमार को राखी बांधती थी। पर किसी ने संजीव कुमार से मेरे अफेयर की खबरें उड़ा दी और इससे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड नाराज हो गए, और इसी नाराजगी के चलते फिल्म के एक सीन में जब उन्हें संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था तो उन्होंने वो थप्पड़ हकीकत में काफी जोर से मार दिया था। मुझे नौकरी दिलवाई या घर दिलाया। बात करते हो, दोस्त का तो फर्ज होता है दोस्त के काम आना, दोस्त की इज्जत से खेलना, उसके घर में आग लगाना। क्या पक्के हो तुम। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है कि इस फिल्म के बाद काका और संजीव कुमार की साथ में कोई फिल्म नहीं आई। दो शानदार एक्टर्स के बीच इस तथाकथित अनबन के चलते नुकसान सिनेमा का ही हुआ।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बाद के वर्षों में काका ने अपने प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म अलग अलग में संजीव कुमार को एक रोल ऑफर किया था, पर हरि भाई ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते इस फिल्म में काम नहीं किया। बाद में शशि कपूर जी ने ये रोल निभाया। आपकी कसम में काका ने एक शक्की पति का किरदार निभाया है, जिसमें कि नेगेटिव शेड्स थे। अपने करियर के पीक पर इस तरह का चैलेंजिंग रोल करना काका की वर्सेटाइल अप्रोच को दर्शाता है। उन्होंने अपने करियर में कई बार लीक से हटकर रोल किए और कुछ लोगों का यह कहना कि एक्टर के रूप में वो सीमित रहे, काका के करियर का बिल्कुल गलत आकलन है। दोस्तों, फिल्म का निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया था, जिनकी एज अ डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। उन्होंने संगीतकार के रूप में पंचम को चुना। आपकी कसम ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया और इस फिल्म को उसके मधुर संगीत के अलावा काका, हरि भाई और मुमताज जी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है। काका और किशोरदा की केमिस्ट्री इस फिल्म के गीतों में साफ झलकती है और उस सुनहरे दौर की याद दिलाती है। आपकी कसम का संगीत पंचम दा ने दिया था, जो अपने संगीत में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, खासकर किशोरदा लता दी की आवाज में गाए गीत करवटें बदलते रहे, जय जय शिव शंकर और किशोरदा का एकल गीत जिंदगी के सफर में। इस फिल्म के संगीत ने हिंदी सिनेमा में एक नया आयाम स्थापित किया। फिल्म में पंचम दा के रागों पर आधारित अधिकांश गीत, जैसे राग बिहाग पर आधारित जिंदगी के सफर में और राग खमाज पर आधारित चोरी चोरी चुपके चुपके, काफी हिट रहे। इन सब गीतों में किशोरदा और लता दी का जोशीला गीत जय जय शिव शंकर उस साल म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पर रहा और आज भी ये गीत बेहद पसंद किया जाता है। जय जय शिव शंकर बाटा लड़ प्याला तेरे नाम का पिया। इस फिल्म का एक और टाइमलेस गीत जिंदगी के सफर में किशोरदा की बेमिसाल गायकी और पंचम दा के जादुई संगीत का अद्भुत मेल है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते। इस गीत में म्यूजिकल जीनियस पंचम दा द्वारा दिया गया इंटरल्यूड म्यूजिक बहुत यूनिक था। गाने के सीन्स में बदलते समय और मौसम के साथ साथ राजेश खन्ना जी की यात्रा को दर्शाने के लिए पंचम दा ने स्पेशल धुनें और म्यूजिक तैयार किया। जब आप इस गीत में बदलते समय के साथ कॉम्प्लीमेंट करते म्यूजिक को सुनते हैं तो आपको एक संगीतकार के रूप में पंचम दा की ब्रिलियंस का पता चलता है। दोस्तों, इस गीत ने न सिर्फ फिल्म में बल्कि पंचम दा की असल जिंदगी में भी अहम भूमिका निभाई। दरअसल इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि कैसे किशोरदा के गाए इस गीत ने आशा भोसले और आर डी बर्मन जी के रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। पंचम दा ने 29 सितंबर 1985 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया, बात 80 के दशक की है, जब मेरे और आशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि ब्रेकअप तक पहुंच गई थी। तभी टीवी पर चल रहे गीतों के प्रोग्राम छाया गीत में मेरी फिल्म आपकी कसम में किशोरदा का गाया गीत जिंदगी के सफर में चलने लगा। पंचम दा कहते हैं कि गीत में इतना सम्मोहन था कि हमने झगड़ना बंद कर दिया और टीवी सेट पर टकटकी लगाकर देखने लगे। इस गीत के खत्म होने तक हम दोनों जैसे जड़ हो गए थे। जैसे ही गीत खत्म हुआ, माहौल बदल चुका था। किशोरदा के गाए इस भावपूर्ण गीत ने आशा जी और पंचम दा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था और जीवन का ये बहुत जरूरी संदेश दे दिया था कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता।
इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया जाए ताकि रिश्ते में दरार न पड़े। इस गीत के ख़त्म होते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और तुरंत सुलह कर ली। दोस्तों, ये गाना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में से एक है और आज भी ये लाखों करोड़ों लोगों को जीवन का एक अहम सबक देता है कि रिश्ते बहुत नाजुक डोर से बंधे होते हैं, तो अपने रिश्तों को बहुत सहेज कर रखें और उन्हें गलतफहमियों की भेंट न चढ़ने दें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इस गीत में किशोर दा की बेहतरीन गायकी, पंचम दा के कालजयी संगीत, आनंद बख्शी के कीमती बोलों, काका की भावपूर्ण अदायगी और जे ओम प्रकाश जी के परफेक्ट डायरेक्शन का ऐसा अद्भुत संगम हुआ है जो सिनेमा के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। किशोर दा की आवाज में जब हम ऐसे टाइमलेस और इमोशनल गीत सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा ही हुआ कि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा, क्योंकि दिल से निकली आवाज शास्त्रीय संगीत की सीमाओं से बहुत ऊपर होती है। प्रशिक्षित गले से निकली आवाज सिर्फ कानों तक पहुंचती है, पर दिल से निकली आवाज सीधा सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में लता दी और किशोर दा के गाए 2 ड्यूएट सॉन्ग्स में एक अजीब सी बात कॉमन है, और वो अजीब चीज है एक फैन, जिसे हम हिंदी में पंखा कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए जानते हैं कि इन दोनों गीतों के संगीत में पंखा कहाँ फिट होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जरूरी गैजेट्स की उपलब्धता के बावजूद फिल्म के गीत करवटें बदलते रहे सारी रात हम में एको साउंड या गूंज का एहसास पैदा करने के लिए पंचम दा ने पेडेस्टल फैंस का प्रयोग किया था, और इस दुर्लभ क्रिएटिविटी से बने इस गीत को किशोर दा के चिर परिचित रेजोनेंस और लता दी की सुरीली आवाज ने एक सदाबहार गीत बना दिया। इसी तरह इस फिल्म के एक और गीत में फैन के इस्तेमाल को याद करते हुए पंचम दा के गिटारिस्ट और म्यूजिक असिस्टेंट भानु गुप्ता बताते हैं, ये गर्मियों की बात है जब हम एक काफ़ी गर्मी वाले दिन में पंचम दा के म्यूजिक रूम में बैठे थे, पर कमरे का पंखा ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे एक इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही थी। पंचम दा ने घूमते पंखे से आती इस आवाज़ को ध्यान से सुना और अचानक इस रोटेटिंग साउंड के साथ संगीत की रचना शुरू कर दी, और इस तरह पंचम दा की इस लाजवाब क्रिएटिविटी से सुनो कहो कहा सुना इस गीत का जन्म हुआ, जिसे किशोर दा और लता दी ने अपनी भावपूर्ण गायकी से यादगार बना दिया। जरा गीत के शुरू होने से पहले इस पंखे की आवाज जैसे रोटेटिंग साउंड को ध्यान से सुनिए, आपको इसमें पंचम दा की क्रिएटिव ब्रिलियंस नजर आएगी। सुनो कहा सुना कुछ हुआ क्या। इस फिल्म में लता दी का खूबसूरती से गाया क्लासिकल बेस्ड गीत चोरी चोरी चुपके चुपके सितार की धुन के साथ बेहद खूबसूरत बन पड़ा है और कहानी की सिचुएशन को बखूबी बयां करता है। गीत गाती हुई मुमताज, हाथ में जाम लिए काका और सितार लिए बैठे हरी भाई गीत के पिक्चराइजेशन को अपनी प्रेजेंस से और भी प्रभावशाली बना देते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके दोस्तों, इस फिल्म में लता दी और किशोर दा के कुल 4 युगल गीत हैं और चारों ही गीत सदाबहार हैं, जिन्हें आज भी संगीत प्रेमी गुनगुनाते नहीं थकते। दोस्तों, आपकी कसम एक ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक फिल्म है जो अपनी कहानी, संगीत और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय के लिए आज भी याद की जाती है। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खासकर इसके गीत आज भी संगीत प्रेमियों को भावुक और मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप इस फिल्म के मैसेज और टाइमलेस गीत संगीत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।